जमीन जनता के फ्रॉड करके धोखा करके 1 इंच जमीन भी अर्जित कर लो, वो हमारी पार्टी से चुनाव ना लड़ते, बिल्कुल ना लड़तो। ऐसे देश बना है, ऐसे देश बना है। बताओ, आज माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी राजनीति में है, चल ठीक है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन क्या अपनी गारंटी है तो कि आने वाला पीढ़ी विधायक संसद में बन तो ऐसे देश बनेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा, संपत्ति का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। आज गिरिडीह के सांसद माने चंद्रप्रकाश चौधरी क्या गारंटी लेंगे कि उनका आने वाला बच्चा विधायक संसद नहीं बनेगा? हम गारंटी लेते हैं हमारी पीढ़ी से, हमारे परिवार से कोई टिकट नहीं जाएगा। ऐसे देश बनेगा, ऐसे देश बनेगा, ऐसे राष्ट्र बनेगा, एक एक परिवार से राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से देश बनेगा। बाकी सब झंडा ढोने के लिए नहीं, बाकी सब झंडा ढोएगा। इसलिए स्पष्ट है, जकरा वोट दबा होकर विचार से वोट दिया, जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज देख ले जितना नेता जीटी रोड में घूर क्या, पहले तो सतकीरा में मिलतो, गरंडवा से 2 गुना जमीन अगर नेता में ले लो, नाम छोड़ दो, प्रेस वाला तो नहीं, प्लास्टिक ऑपरेशन कर लीजिएगा। और बाद तो चाची में मिलतो, साहब में मिलतो, चले जो जहां जगह तहां नेता जमीन मिलतो। बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांग नहीं, जनता कटोरा लेके भीख मांग देगी। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो, आज टाका वाला सबके हाथ से राजनीति छीने की जरूरत हो। आज अपने हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ, युवा के हाथ में राजनीति की बागडोर थमाओ। तो हमने सामने आग्रह करे जीवो दीदी साहब खासकर दीदी साहब के एक संदेश हो, सुनने में आए डालो कि तोहने खातिर मार्केट से लिफाफा कीन के लगल तो महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा कीन के लगल है। ये जानकारी हमको सुनाई दे दिए हैं, नहीं सुनाई दे दिए क्या? मार्केट से लिफाफा लगल, उस लिफाफा में 51,000 भराए रहा। सुन ले हमार बतिया, यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपया लेके तो घर है तो बिल्कुल अगर पैसा दे हो तो ले लियो, अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यही हम भी बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि एक बात पूरा सुनिए, यदि आपको नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 लिफाफा में भर के देता है, आप वोट उन्हीं को दीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा कि महीना महीना में 51,000 देंगे। मैंने जनता भोगगा, जनता ध्यान था, जनता लेगा कि 5 साल में एक बार 51,000 एकदम बचाइए, प्रत्येक महीना 51,000 बचाइए। हम वादा करते हैं हम आपका वोट नहीं मांगेंगे, बचवाइए उनसे, प्रत्येक महीना 51,000 बचवाइए, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। अरे वोट एकदम तोहनी से आग्रह कर दो, वोट कभी नहीं बेचिया, वोट और बहुत मूल्यवान हो। एक छोटा सा कहानी सुना दे दो। हाँ सर, पानी दो। अरे ठीक है, हाँ बोल। एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एक नेताजी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2,000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2,000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। क्या कहा कि एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े दौड़े चल गए बाजार में खोजने लगे बरद। 2,000 में कहाँ मिलेगा बरद? शाम को घर वापस आ गए, बोले बाबा नहीं मिला 2,000 में बरद। बोले ठीक है नेताजी एक काम कीजिए, एक बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बोली देना है गश्ती। नेताजी भागे भागे फिर गए मार्केट से, शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2,000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी हमको एक कुकुर कुत्ता खरीद के ला के दीजिए।
2000 में बैल नहीं मिला, 2000 में बकरा नहीं मिला, 2000 में कुत्ता नहीं मिला और 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2000 में पटरो नहीं मिल रहा है, 2000 में छगरी नहीं मिल रहा है, 2000 में कुकरो नहीं मिल रहा है और आए लो हमनी के किने में 2000 में जनता के किने आए लो। अब तो हमने अपन मूल्य लगाए ले, हमें की कहो, हमें की बोल दो बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है? ओ जनता आपका मूल्य क्या है? अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल है ना। तो भैया वो लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना? ये दीदी साहब लिफाफा रिटर्न भेज देना, लिफाफा रिटर्न। हाँ एकदम एक बात, इंसान के कोई मूल्य नहीं है वहाँ। 2000 टका में इंसान के वोट नहीं किनल जाए। अब हम ठीक है घोड़ा देना। अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहेंगे कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है, नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए पिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात सुनिए कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। लेकिन शर्त रखिएगा दिन में एक बार पर डे। अरे भाई हम आखिर क्यों इतना कर रहे हैं? आज हम बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पेट के लिए ना। तो कोई अगर आपका पेट भर रहा है वोट उसको दीजिए, लेकिन 1825 दिन एक दिन में। चलिए अब बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जीतने से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला बात, इस देश में गांधी के देश में गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे, क्या देश सच में गांधी को मानता है? यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूछता है, गांधी की फोटो को पूछता है या गांधी के विचारों को भी पूछता है? यदि गांधी के विचारों को यह सदन मानता है तो हम पहला मांग करेंगे, चूंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ये मांग रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल, सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत को वापस कर दीजिए। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार क्या थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत बीसीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत सीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत बीएसएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत टाटा से। तभी हम मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये आईएएस आईपीएस ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था, ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है तो आज पार्लियामेंट को इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन, अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है, तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा है? क्यों कब्जा करके बैठा है? यदि बीसीसीएल ने हमारा जमीन लिया है, यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है और कोयला खोल के निकाल चुके
समतल करके हमको वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। वापस कीजिए समतल करके, हमारी एक एक इंच जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, चूंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल चल रही सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिलेगी। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था,